हेलो इंडिया, वेरी वार्म गुड मॉर्निंग। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले सूत्रों के हवाले से बड़ी अपडेट आपको दे दें। संभल हिंसा पर बड़ा खुलासा हुआ है। सुनियोजित थी संभल हिंसा, असल में ये वर्चस्व का खूनी जंग था। तुर्क बड़ा या पठान महान, हिंसा की वजह बना है। सपा सांसद और विधायक समर्थकों के बीच में जंग हुई है। संभल हिंसा से जुड़ी बड़ी अपडेट आपको बता दें। हिंसा की वजह वर्चस्व की लड़ाई थी। सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क और विधायक इकबाल महमूद अंसारी के समर्थकों के बीच में लड़ाई में यह हिंसा हुई है। बताया जा रहा है कि एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश में खूनी खेल खेला गया। अब तक की जांच में यह सामने आया है कि पुलिस की गोली लगने से किसी की जान नहीं गई है। तो संभल हिंसा को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। तुर्क और पठान को लेकर के हिंसक माहौल देखने को मिला है। तो वहीं दूसरी तरफ संभल हिंसा से जुड़ी बड़ी अपडेट एक और सामने आ रही है। प्रशासन ने असल में ड्रोन कैमरे के फुटेज जारी किए हैं और साथ ही संभल मामले में दर्ज एफआईआर की कॉपी भी सामने आ गई है। एफआईआर में लिखा है कि दरोगा की पिस्टल छीनने की कोशिश की गई। भीड़ ने पुलिस से आंसू गैस के गोले लूटे हैं। साजिश के तहत पुलिस पर पत्थरबाजी हुई है। इस बीच भीड़ से आवाज आई, सर्वे नहीं होने देंगे। तो देखिए, समझ लीजिए कि क्या कुछ है ये मस्जिद विवाद। असल में मस्जिद की जगह पर हरिहर मंदिर होने का दावा हिंदू पक्ष की तरफ से अभी से नहीं बल्कि कई लंबे समय से किया जा रहा है। मुगल सम्राट बाबर ने 1529 में ध्वस्त किया था इस मंदिर को, ये हिंदू पक्ष का दावा है। इसके अलावा दावे के आधार पर कोर्ट ने सर्वेक्षण का आदेश भी दिया। जामा मस्जिद के सर्वे के लिए कोर्ट ने आदेश दिया था। रविवार को एक टीम सर्वे के लिए मस्जिद में गई भी। आदेश के बाद मुस्लिम समुदाय में विवाद की स्थिति देखने को मिली। सर्वेक्षण के दौरान बड़ी तादाद में लोग इकट्ठा हुए। मुस्लिम समुदाय ने सर्वेक्षण का विरोध शुरू कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पथराव और आगजनी कर दी। फायरिंग के दौरान 4 लोगों की मौत की खबर है, जो आंकड़ा अब 5 के करीब बताया जा रहा है। 7 एफआईआर में 2750 लोगों पर यह मामला दर्ज हुआ है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे ग्राउंड जीरो का रुख करेंगे। नीरज मिश्रा हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। नीरज, एफआईआर की कॉपी सामने आती है और उसके अलावा कुछ फुटेज भी और तथ्य भी सामने आ रहे हैं कि कहानी तुर्क वर्सेस पठान की थी, जो दंगे जैसी नजर आने लगी। जी बिल्कुल पूजा, देखिए जैसे जैसे इसकी जांच आगे बढ़ रही है, तमाम जो जानकारियां हैं वो सामने आ रही हैं कि ये लड़ाई वर्चस्व की लड़ाई थी। और इसमें आप देखिए जो जिस तरह से हिंसा हुई, साफ तौर पर जो फुटेज सामने आए हैं वो ये बताते हैं कि पूरी तरह सुनियोजित ये पूरी घटना थी संभल में। और जो सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं उसमें देखिए जो दंगाई हैं, जो उत्पाती हैं, वो सीसीटीवी को तोड़ रहे हैं। जहां जहां पर सीसीटीवी लगा है उसको वो क्षतिग्रस्त कर रहे हैं, जिससे उनकी
तस्वीरें ना आए। तो अब इस बात को समझिए कि आखिर ये सीसीटीवी क्यों तोड़े जा रहे हैं? वो इसलिए तोड़े जा रहे हैं कि उनकी पहचान ना हो पाए। अब ये बात भी सामने आई है कि ये लड़ाई सांसद वर्सेस विधायक, जो वहाँ पर शफीकुर रहमान बर्क के बेटे इस समय सांसद हैं, उनके उनके और विधायक की ये लड़ाई है। और चूंकि जो मरने वाले लोग हैं वो विधायक पक्ष के हैं, यानी कि तुर्क वर्सेस पठान की ये पूरी लड़ाई है। और इस बात का आरोप भी सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेताओं ने लगाया है, और ये बात जांच में भी सामने आई है। जी। तो संभल हिंसा पूरी तरह से सुनियोजित थी। अब इस पर सियासत भले मची हुई है, लेकिन इतना जरूर है, जैसे जैसे लेकिन जांच लेकिन आगे बढ़ अभी भी एक कड़ी है जिसका जवाब नहीं मिल पा रहा है नीरज, कि जब इतना सेंसिटिव मामला था, क्या प्रशासन के पास इस बात के इनपुट नहीं थे क्या? और अगर इनपुट थे तो इतनी कम प्रशासन की मौजूदगी वहां पर क्यों थी? क्योंकि एफआईआर की कॉपी में जिस तरीके से लिखा है कि 150 से 200 लोगों की भीड़ सामने से आती है और वो दरोगा की पिस्टल छीनने की कोशिश करने लगती है, पुलिस वालों से उसने आंसू गैस के गोले तक लूट लिए, तो इतनी कम मुस्तैदी क्यों कि भीड़ हावी हो गई? जी देखिए, पुलिस को कोई ऐसी आशंका नहीं थी कि यहाँ पर इस तरह का बवाल होगा, क्योंकि एक एक बार सर्वे हो चुका था और उस समय कुछ ऐसा नहीं था। लेकिन दोबारा जब सर्वे शुरू होता है, चूंकि 29 तारीख को रिपोर्ट पेश करनी थी, तो सुबह-सुबह सर्वे की टीम पहुंचती है, और जब पहुंचती है तो ये मैसेज वहां पर फैला दिया जाता है कि जो मस्जिद है उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। बस इतना मैसेज मिलते ही हजारों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है, और उसने पुलिस पर हमला कर दिया। जो तमाम सीसीटीवी लगे हुए थे इलाके में, उनको क्षतिग्रस्त कर दिया, जिससे कि उनकी पहचान ना हो सके। और फिर विधायक पक्ष और सांसद पक्ष के लोग भी आमने सामने आए। देखिए, जितने लोग भी मरे हैं उसमें से भी कोई भी पुलिस की गोली से नहीं मरा है। अब भले समाजवादी पार्टी ये कह रही है कि पुलिस के असलहे से भले गोली नहीं चली है, लेकिन पुलिस अवैध असलहे भी रखती है, हो सकता है उससे गोली चली हो। तो यानी कुल मिला के समाजवादी पार्टी और जो सियासी दल हैं वो लगातार इस पर सियासत भी कर रहे हैं। लेकिन इतना जरूर है कि जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे नए नए तथ्य निकल कर सामने आ रहे हैं कि आखिर ये असली विवाद जो है ये वर्चस्व क्या, पूरी तरह से वर्चस्व की लड़ाई है। चलिए, बहुत शुक्रिया नीरज हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो ये पूरी लड़ाई वर्चस्व की लड़ाई है और प्री प्लान्ड पूरी गतिविधि थी जो सामने आई है। दूसरी तरफ संभल हिंसा की आग अब धीरे धीरे ठंडी हो रही है, लेकिन सियासत अब भी उबाल मार रही है। 4 लोगों की मौत के बाद तनाव कम नहीं हो रहा। सपा सांसद और विधायक समेत 2750 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई, जिसे लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस उत्तर प्रदेश सरकार की मंशा पर अब सवाल खड़े कर रहे हैं। अखिलेश यादव संभल जाने पर अड़े हुए हैं, तो वहीं सरकार का कहना है कि जांच निष्पक्ष होगी और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई भी होगी। लेकिन हिंसा के मास्टरमाइंड पर सभी खामोश हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या हिंसा पर सियासत करना जायज है? उत्तर प्रदेश के संभल के जामा मस्जिद के सर्वे को लेकर हुए बवाल के बाद सूबे की राजनीति गर्मा गई है। अब इस मामले पर सियासत शुरू हो गई है। सियासी दल लगातार इस मामले में पुलिस को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी संभल में हुई हिंसा पर एक बार फिर उत्तर प्रदेश सरकार पर हमला बोल रही है। उन्होंने कहा कि हिंसा में कितने लोग मारे गए, लेकिन न्याय नहीं मिल पा रहा। समाजवादी पार्टी सांसद और विधायक पर झूठे मुकदमे लगाए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, समाजवादी पार्टी प्रमुख ने कहा कि उन्हें संभल जाने से रोका जा रहा है, लेकिन वो संभल किसी भी सूरत में जरूर जाएंगे। सर्वे जब एक बार हो चुका था, फिर दोबारा सर्वे क्यों करना? और अगर दोबारा सर्वे भी करना था तो आपस में बैठ करके बातचीत की जा सकती थी। बातचीत कर करके जो बातें रह गई थी उनका दोबारा सर्वे कराया जा सकता था। सर्वे के खिलाफ नहीं थे, लेकिन जिस तरह का सर्वे करते समय जो टीम के पीछे नारे लगा रहे थे, क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई? क्या सर्वे के साथ और सर्वे टीम के साथ बीजेपी के कार्यकर्ता थे?
जो भड़का रहे थे, क्या उनके पास ऊपर कार्रवाई हुई? क्या उनको गिरफ्तार किया गया? क्या उनको जेल भेज दिया गया? विपक्ष न जाए वहां पे। वहां पर जो लोग परेशानी और तकलीफ में हैं, उनकी बात न सुन पाए, इसलिए इंटरनेट बंद है, वहां पर कोई जा नहीं सकता है। हमारे दो लीडर ऑपोजिशन हैं, दोनों हाउस के, दोनों जाना चाहते हैं आज, लेकिन दोनों को जाने की परमिशन नहीं दे रहे हैं। अगर यहाँ से चल दें, मान लीजिए अभी गेट बंद कर देंगे, हमारे सभी सांसद चाहते हैं कि हम जाएं आज संभल। अगर हम संभल जाने के कहेंगे तो कहेंगे संविधान नहीं मानते, कानून नहीं मानते, सरकार का नहीं मानते। तो ये भारतीय जनता पार्टी के वो लोग हैं जो मन विधान से चलना चाहते हैं, संविधान से नहीं। वहीं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट से इस मामले में जल्द से जल्द हस्तक्षेप करने की मांग की है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, संभल की घटना की जिम्मेदार बीजेपी सरकार है। उत्तर प्रदेश में हालिया विवाद पर राज्य सरकार का पक्षपात और जल्दबाजी भरा रवैया बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। हिंसा और फायरिंग में जिन्होंने अपनों को खोया है, उनके प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। प्रशासन द्वारा बिना सभी पक्षों को सुने और असंवेदनशीलता से की गई कार्रवाई ने माहौल और बिगाड़ दिया और कई लोगों की मृत्यु का कारण बना, जिसकी सीधी जिम्मेदार भाजपा सरकार है। भाजपा का सत्ता का उपयोग हिंदू मुसलमान समाजों के बीच दरार और भेदभाव पैदा करने के लिए करना न प्रदेश के हित में है न देश के। मैं सुप्रीम कोर्ट से इस मामले में जल्द से जल्द हस्तक्षेप कर न्याय करने का अनुरोध करता हूं। मेरी अपील है कि शांति और आपसी सौहार्द बनाए रखें। हम सबको एक साथ जुड़कर यह सुनिश्चित करना है कि भारत सांप्रदायिकता और नफरत नहीं, एकता और संविधान के रास्ते पर आगे बढ़े। जबकि समाजवादी पार्टी सांसद डिंपल यादव ने योगी सरकार को संविधान दिवस पर घेरा। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि रोज संविधान दिवस की तरह मनाया जाए, जिस तरह की घटनाएं संभल में हुई, क्योंकि बीजेपी चाहती थी कि कहीं न कहीं इस तरह की हिंसा हो। सही मायने में अगर देखें तो लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, लगातार लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं संभल में, और गलत मुकदमे लगा के जहां 800 लोगों पे एफआईआर हुई है, वहीं जहां हमारे एमपी मौजूद भी नहीं थे घटना के समय, वह बेंगलोर में थे, तो उनका भी नाम जब्त किया गया है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन की पूरी मिली जुली संगठन के माध्यम से इस घटना को अंजाम दिया गया है। वहीं उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने घटना को दुखद बताते हुए मामले की जांच कर निष्पक्ष कार्रवाई करने की बात कही है। बता दें, संभल में हुई हिंसा के दौरान भीड़ ने पुलिस पर पथराव कर दिया था। इसके बाद स्थिति बेकाबू हो गई थी। इस बवाल में 4 लोगों की मौत की रिपोर्ट है, जबकि बड़ी संख्या में लोग घायल हुए हैं। जबकि उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री संजय कुमार निषाद यूपी सरकार का बचाव करते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सर्वोत्तम सरकार है, ऐसे में उत्तर प्रदेश में अपराधियों की जगह नहीं है। हमने कहा कि निष्पक्ष कार्रवाई होगी, जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और सभी को न्याय मिलेगा, जो भी पीड़ित है उनको न्याय मिलेगा। कुछ लोग सुनियोजित ढंग से सरकार को बदनाम करने के लिए जनता में अस्थिरता पैदा, प्रदेश को, देश सब सर्वोत्तम प्रदेश बन रहा है योगी जी के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में देश है। अब यहाँ अपराधियों का, दहशतगर्दों की जगह नहीं है। ऐसे लोग चिन्हित किए जाएंगे और निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। ये भारतीयों का, भारतीय संस्कृति है और सभी जाति, सभी धर्म लोग तालमेल मिला। ये राम राज का मतलब सबको सुखी का राज है। हम बिना भेदभाव के अगर हम अनाज, इलाज, मकान दे रहे हैं, तो इस तरीके से न्यायालय के आदेश का अनुपालन में अगर शासन सरकार खड़ी नहीं रहेगी तो न्यायालय होता ना, वो तो संविधान से सर्वोपरि है। तमाम सियासत के बीच संभल में हर तरफ खामोशी है। रविवार को हुई हिंसक घटना के बाद स्कूल कॉलेज बंद हैं, इंटरनेट सेवा ठप है, लोगों में खौफ का माहौल है, पुलिस हर तरफ तैनात है। 2750 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। ड्रोन से उपद्रव करने वालों पर नजर रखी जा रही है ताकि कोई दोबारा हिंसा ना फैला सके। इतना ही नहीं, सियासतदानों ने संभल एंट्री पर बैन लगा दिया, लेकिन सियासत ऑन है।